खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। पाकिस्तान में टीटीपी का बड़ा हमला, साउथ वजीरिस्तान में सेना के काफिले पर हमला हुआ है। पाकिस्तानी सेना के 12 जवानों की मौत की जानकारी आ रही है। हमेशा अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई, कलदम टीटीपी हो या फिर बीएलए। खैबर पख्तूनख्वा से कुछ अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही हैं। इस वक्त कर्फ्यू का निफाज हो चुका है। 12 के करीब अफवाज पाकिस्तान के जवान शहीद हुए हैं और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी के सरबराह की जानिब से बयान भी सामने आया है। टीटीपी ने यह हमला पाकिस्तानी सैनिकों की एक बस पर किया। तालिबान किसी की समझने को तैयार ही नहीं है। अभी सागडार और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान में थे और हफ्ता भी नहीं गुजरा, हमला कर दिया। परसेप्शन बन चुकी है कि पाकिस्तान को सफाए हस्ती से हमने मिटाना है। ग्राउंड जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है वो क्या है? वो ये है कि डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा को अभी 1-2 दिन पहले अदालत में पेश किया गया। ये बात सही है कि हम दूसरों की जंगें लड़ते रहे और उससे दहशतगर्द जो है उनकी ये महफूज कमिंगा पाकिस्तान बन गई, खास तौर से चंद सूबे जिसमें केपीके बलूचिस्तान जो है सर फहरिस्त हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन आपको मजीद कशीदा से कशीदा तर होती हुई ही जा रही है। अच्छा, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो मरासिम है उसमें भी काफ़ी बेहतरी और कुछ नई जहतें देखने को मिल रही हैं। रौना ख्वाब बन चुकी है। एक तरफ सरहदों पर ज़ाहिर टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ और इसके साथ ही अफवाज पाकिस्तान के जो जवान हैं 12 के करीब जवान ये शहीद हुए हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान को अपने ही पापों की सजा मिली है। पाकिस्तान के आशांत उत्तर पश्चिमी इलाके में शनिवार तड़के टीटीपी द्वारा किए गए एक घातक हमले में कम से कम पाकिस्तान के 12 सैनिक मारे गए, जबकि 10 से अधिक घायल हो गए। स्थानिक प्रशासन और सुरक्षा अधिकारियों ने इस हमले की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार यह हमला दक्षिण वजीरिस्तान जिले में सुबह लगभग 4 बजे उस समय हुआ जब सेना का एक काफिला इलाके से गुजर रहा था। स्थानीय सरकारी अधिकारी ने बताया कि टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया और एक पूरी की पूरी बस ही उड़ा डाली, जिसमें 12 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई और 10 से अधिक घायल हो गए। हमलावर मौके से सेना का हथियार सामान लेकर भी फरार हो गए। इलाके के सुरक्षा प्रभारी ने भी हताहतों की संख्या की पुष्टि करते हुए कहा कि हमला बेहद योजनाबद्ध और तीव्र था। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने ली है। खैबर पख्तूनख्वा से कुछ अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही हैं। इस वक्त कर्फ्यू का निफाज हो चुका है। 12 के करीब अफवाज पाकिस्तान के जवान शहीद हुए हैं और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी के सरबराह की जानिब से बयान भी सामने आया है। खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन आपको मजीद कशीदा से कशीदा तर होती हुई ही जा रही है। पहले जो पैटर्न हमें कलदम टीटीपी या मुसल्ला गिरोह इनका नज़र आया करता था वो फ़कत कबायली बेल्ट तक ही महदूद था, मगर हम अब देखते हैं कि बाजूड़ की हद तक या बन्नू की हद तक या जो मेन जो मरकज़ी अजला हैं वहाँ तक इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। DGISPR की जानिब से जो भी ताज़ा तरीन जो बयान सामने आया है उसमें बताया गया है। इसके अंदर जो अफसोसनाक खबर सामने आ रही है जो मामले की मज़ीद नज़ाकत को और उसकी हसासियत को उजागर करती है वो ये कि सरकारी सतह के ऊपर इस चीज़ को एडमिट किया गया, यानी DGISPR की जानिब से जो बयान दिया गया कि अफवाज पाकिस्तान के जो जवान हैं 12 के करीब जवान ये शहीद हुए हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। इससे पहले हमने देखा कि जून 2025 में शुमाली वज़ीरिस्तान या मीर अली की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो एक कार्रवाई के ज़रिए हमारे जो 13 जो जवान थे वो शहीद हुए थे। फिर इससे भी एक और बड़ा नंबर हमें दिसंबर 2024 के अंदर भी मिलता है और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाई भी की गई थी, क्योंकि पाकिस्तान ने ये वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये जो कार्रवाई की गई है और हमारे जवान बड़े पैमाने के ऊपर शहीद हुए हैं, इनकी तमाम तर जो मनसूबाबंदी जो मास्टरमाइंड थे वो अफ़गानिस्तान में बैठे हुए थे। अभी की जो कार्रवाइयाँ बैक टू बैक हो रही हैं, इनके भी जो ताने बाने हैं वो पाकिस्तान के पास वाज़ेह सबूत हैं कि ये अफ़गानिस्तान के अंदर इनके मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं। सहूलतकारी वहाँ से होती है, वसाइल वहाँ से दिए जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर ये दरअंदाजी करते हैं, ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं। चूँकि DGISPR की जानिब से भी जो स्टेटमेंट जारी की गई उसके अंदर भी वाज़ेह किया गया कि अफ़गान अबूरी हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रही है और इन कार्रवाइयों के अंदर जो ज़्यादातर अफराद निशाना बंद रहे हैं जो इन कलदम तंजीमों का हिस्सा है, उनमें मेजॉरिटी अब आपको अफ़गान शहरियों की मिल रही है। जैसा कि हमने कल भी कहा था कि 125 का नंबर मिला कि जो रियासत पाकिस्तान की जानिब से बताया गया कि 125 वो
कलअदम टीटीपी के अंदर शामिल अफराद थे जो कि खालिसतन अफगान शहरी थे, और ये तमाम वो सबूत हैं पहले की तरह पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफगान हुकाम के सामने रखा। मगर जो अफगानिस्तान के खुफिया एजेंसी के सरबराह हैं उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है मैंने वो भी आपके सामने रखनी है, लेकिन पहले खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल के ऊपर मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं कि जो उस वक्त बन्नू की सूरत हाल है, यहाँ पर 2 दिन के लिए कर्फ्यू का निफाज कर दिया गया है। कल बन्नू के अंदर ही ये खबर सामने आई थी कि सरकारी डेयरी फार्म से 100 से ज़ायद जो मवेशी हैं, ये कलअदम टीटीपी वाले बड़ी आसानी के साथ वीडियोस बनाते हुए हत्ता कि डेयरी फार्म की हिफाजत के लिए जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्हें भी अपने हमरा लेकर चले गए। और उसके बाद ये सवालात उठने लग गए कि आखिर जो सिक्योरिटी एहलकार थे, सिक्योरिटी फोर्सेस थे, वो इनको क्यों नहीं रोक पाए, वो कहाँ थे, उनकी हमें जो अपीयरेंस है वो नज़र नहीं आई। और ज़ाहिर है इतनी बड़ी तादाद के अंदर मवेशी को ले जाना और वो भी कैंट वाले एरिया से ले जाना और वहाँ पर सिक्योरिटी करना होना, तो इससे आपको लगता है कि जो सूरत हाल है वो इंतहाई पेचीदा हो चुकी है। और इसी की वजह से बन्नू में कर्फ्यू का निफाज भी कर दिया गया है 2 दिन के लिए। इसके अंदर एक और पहलू है जो हमारे सामने आ रहा है, वो ये कि खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है उसके पास उस तरह से वसाइल नहीं है और ना ही वो मुकम्मल तौर के ऊपर आज़ाद अपनी हैसियत के अंदर कुछ चीज़ें कर सकती है। अभी भी जो मध्य मुकाबिल हैं, जो कलअदम टीटीपी है, उनके पास नाइट विजन असलहा है, उनके पास स्नाइपर्स हैं। वो सिलसिला चला और फिर बात आगे बढ़ती गई। अभी रिसेंटली अजीत डोवल साहब बड़े सीनियर आदमी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, और उन्होंने बाकायदा ऑफ़र की कि भाई हम अफ़गानिस्तान के लिए नया कॉरिडोर बना रहे हैं और ईरान के साथ मिलकर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ऑन ग्राउंड जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है वो क्या है? वो ये है कि डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा को अभी 1-2 दिन पहले अदालत में पेश किया गया। वहाँ पर उन्होंने जो मीडिया टॉक की वो बड़ी मतलब अलार्मिंग है। इसलिए नहीं कि वो उन्होंने क्या बोला, इसलिए अलार्मिंग है कि भाई वो बार बार ये बात कर रही है कि हमने बंदूक नहीं उठाई हुई, हमारे साथ आप अदालत के ज़रिए ज़्यादती ना करें, हमारे ऊपर आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं लेकिन अदालत हमें सुने बगैर, अदालत में पेशी से पहले ही हमारा 15 डेज का रिमांड दिया जा चुका होता। और एक चीज़ और है कि जो लोग बेबो बलोच हैं और तकरीबन 5 ये लोग हैं BYC के, अब यकीन आप करें मतलब जो कोई भी उनकी वीडियोस देख के, जो वीडियोस उनकी आ रही होती जब वो अदालत में पेशी के लिए उनके लाया जाता है, मैं कहता हूँ यकीन आप करें कि ख़ास तौर पे डॉक्टर मारंग बलोच के चेहरे के ऊपर जो तमानियत होती है, जो एक सुकून होता है, जो एक फतह की एक वो होती है चेहरे के ऊपर, वो बिलीव मी कि कोई कुछ भी कहे। हमारे बहुत सारे लोग जिसे कहते हैं कि हमारे हुकूमती लोग कहते हैं जी दहशतगर्द फलां फलां फलां, वैसे बाय द वे गद्दार, दहशतगर्द ये बड़ा एक जिसे कहते हैं ना कि एक रूटीन मैटर बना दिया गया। किसी के बात से आपको इख्तलाफ है, आप कहते हैं ये तो मुल्क दुश्मन है।